सिख पढ़ करके खूब पढ़ाई की। एक पंडित अपने हाथ में 4 वेद, खूब सारी पुराण लेकर के निकला अपने घर आने के लिए। घर आते आते रास्ते में एक नदी लग गई, नदी। अब नदी के उस पार जाना था, नदी के उस पार जाना, नाव में बैठ के जाना। नाविक को बुलाया, रे नाविक, उस पार मुझे लगा दे। हाँ बैठो साहब, मेरे नौका में बैठो, आपको उस पार लगा दूंगा। बहुत बड़ा प्रोफेसर था वह नाविक, नैया चला रहा है। प्रोफेसर उस नाविक को पूछा, बोलो साहब आपने गणित सीखा है? बोले गणित क्या होता है? मैंने नहीं सीखा है गणित। साहब आपने भूगोल, इतिहास कुछ मालूम है आपको? अरे बाबा, ना मुझे भूगोल मालूम और ना मुझे इतिहास मालूम। मुझे यह मालूम है नौका यहाँ से वहाँ ले जाके छोड़ना और 10 रुपए लेना, बस इतना मालूम है मुझे। तो क्या तुझे साइंस वगैरह कुछ भी नहीं मालूम? वह प्रोफेसर कहता है, अरे नाविक, इतिहास नहीं मालूम, तेरी 1/4 जिंदगी पानी में गई। भूगोल नहीं मालूम, 1/4 जिंदगी पानी में गई। अरे नाविक, तुझे गणित नहीं आता है, तुझे इंडिया का नक्शा नहीं मालूम, तेरी 3/4 जिंदगी काय में गई। 3% जिंदगी पानी में चली गई। इतने में हुआ ऐसा, जोर से तूफान आया, जोर से हवा आई। उस प्रोफेसर ने नाविक ने प्रोफेसर को पूछा, साहब आपको तैरना आता है? बोले मुझे तैरना तो नहीं आता है। अरे जोर से तूफान आ रहा है, यह तूफान नैया को तोड़ देगा या नैया डगमगाएगी, नैया डूब जाएगी। अरे साहब तैरना आता है तो तैर जाना, नहीं आता है तो मेरी 3% जिंदगी पानी में गई और आपकी पूरी जिंदगी। एक तैरने की कला नहीं आई तो पूरी जिंदगी पानी में गई। साहब इतना सीखा, कुरान पुराण वेद, पर एक कला नहीं सीखी तो पूरी जिंदगी काय में गई। साहब आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई, आपने एक कला नहीं सीखी तो। वह एक रूपक है, यह एक रूपक है। प्रोफेसर ने कहा और नाविक ने कहा, ज्ञानी कहते मानो अपने जीवन के अंदर ये प्रैक्टिकल है। हमने सब कुछ सीखा, कहते हैं सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी धर्म पिटारी। सच है दुनिया वालों कि हम है अनाड़ी। सब कुछ सीखा, सब कुछ जाना, हर बात समझ ली, पर तैरने की कला नहीं सीखी तो नैया सागर में डूब जाएगी। ज्ञानी कहते हैं मानो धर्म कला नहीं सीखी तो यह संसार के चाहे जितना सीख लो, पर धर्म कला नहीं सीखी तो नैया डूब जाएगी, जिंदगी पानी में डूब जाएगी, नौका डगमगाएगी। हवा चल रही है
कभी विकारों की, कभी कषायों की, कभी वासना की। ऐसा तूफान चल रहा है। ऐसे तूफान में तुम्हारी हवा, तुम्हारी नौका डगमगाएगी। तैरना सीख लो। तैरना सीखना यानी धर्म कला सीखना। हम देख रहे हैं उत्तरायण सूत्र के 29वां अध्याय। 29वें अध्ययन में हमने देखा संवेग और दूसरा आधार निर्वेग। आज का तीसरा आधार है धम्म सदायनम बनते जीवे किम जनयी। प्रभु से सवाल पूछा, प्रभु धर्म श्रद्धा से इस जीव को कौन से फल की प्राप्ति होती है? तो भगवान ने कहा अनुत्तरम धम्म सद्धम जनयी। धर्म श्रद्धा और अनुत्तर धर्म श्रद्धा, दो शब्द आ गए। धर्म श्रद्धा और अनुत्तर धर्म श्रद्धा। अनुत्तर यानी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, पूरा जीवन धर्म में दे दे, वह है अनुत्तर धर्म श्रद्धा। अनुत्तर, जिसके सामने कोई उत्तर नहीं, जिसके सामने कोई बात नहीं, वह है अनुत्तर। तीसरा द्वार कह रहा है अनुत्तर धर्म श्रद्धा। क्या प्राप्त होगा? अनुत्तर धर्म श्रद्धा किसको कहते हैं? अनुत्तर धर्म श्रद्धा। तैरना नहीं सीखो डूब जाओगे। धर्म कला नहीं आई डूब जाओगे। तिरेगी नहीं नैया। ध्यान रखना, संसार का कितना भी सीख लो, ये सारी उपाधियां शरीर के साथ खत्म होने वाली है। साथ में एक उपाधि चलने वाली है और वो चलने वाली है अनुत्तर धर्म श्रद्धा। अनुत्तर धर्म श्रद्धा होना। और धर्म श्रद्धा नहीं रही तो क्या मतलब है? ज्ञानी कहते हैं धर्म श्रद्धा, धर्म श्रद्धा वो श्रद्धा होती है जो हमें हर पल हर क्षण हमारे साथ में रहे, वह धर्म श्रद्धा है। अनुत्तर धर्म श्रद्धा। यहाँ बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो, किसी ने कहा भैया क्या करके आए? अरे एक घड़ी धर्म करके आए। एक घड़ी धर्म, ये एक घड़ी धर्म सीखना यानी प्रवचन है, और पूरे जीवन में उसे अपनाना यह है श्रद्धा। धर्म क्या कोट थोड़ी है, बाहर निकलो तब पहन लो और घर पे आए तो खोल के खुट्टी पर रख दो, यह धर्म नहीं है। तीसरा द्वार कहता है अनुत्तर धर्म श्रद्धा। मानो अनुत्तर धर्म श्रद्धा में आ जा। अनुत्तर धर्म श्रद्धा प्राप्त हो गई तो तीरने का साधन तुम्हारे हाथ लग जाएगा। एक संत थे निहाल चंद जी महाराज साहब। निहाल चंद जी महाराज साहब बहुत तपस्वी संत थे। तपस्वियों में उन संत का नाम था निहाल चंद जी महाराज साहब। निहाल चंद जी महाराज साहब की दीक्षा ये अक्षय तृतीया के आसपास हुई थी। आप सबको मेरे शब्द बरोबर समझ रहे हैं? पीछे बहनों चेयर पर बरोबर आ रहे हैं ध्यान में। निहाल चंद जी महाराज साहब की दीक्षा अखातीज के समय पर हुई थी। आपको सबको मालूम है ना, अखातीज के समय शादियों के मुहूर्त ज्यादा होते हैं, ज्यादा शादियां होती है, वह शादियों का सीजन होता है। अभी महात्मा की दीक्षा हो गई, निहाल सेठ निहाल मुनि बन गए। जैसे दीक्षा होकर स्थानक में बैठे वैसे ही एक जोड़ा आया। अभी शादी हुई है,
वो जोड़ा आया, महाराज साहब मंगलिक दो, शादी हुई है। ये निहाल चंद जी महाराज ने देखा, अरे अभिग्रह ले लूं, और उन्होंने अभिग्रह ले लिया। अभिग्रह लिया ना बहनों, ऐसा अभिग्रह लिया, आज शादी होने वाला कोई युगल जोड़ा आकर के ब्रह्मचर्य का त्याग करे तो ये निहाल अनाज खाएगा। अनाज खाएगा बोले तो ये नहीं कि अनाज नहीं खाया, फ्रूट खा लिए, ड्राई फ्रूट खा लिए, नहीं। छाछ का आँच बोले तो छाछ के ऊपर आने वाला पानी, मक्खन नहीं, पानी, उसको कहते हैं छाछ का आँच। हमारे रोडमल जी महाराज साहब भी थे, उन्होंने भी छाछ के आँच के पानी के ऊपर, पहले के संत ऐसे ही तपस्या करते थे। आजकल तो घर में छाछ ही नहीं बना। जब छाछ बनती तब संत ऐसे अभिग्रह करते थे। तो निहाल चंद जी महाराज साहब ने अभिग्रह कर लिया, जब कोई आज शादी होने वाला जोड़ा आकर के ब्रह्मचर्य का त्याग करेगा तो या निहाल चंद अनाज खाएगा, अन्यथा छाछ के ऊपर का पानी पी करके निहाल चंद अपना जीवन जिएगा। संत बड़े मूडी होते हैं, और जिस दिन दीक्षा ले ली ना, उस दिन से संतों के माइंड में त्याग की भावना आती है। जैसे शादी होते ही व्यक्ति के मन में भावना आती है, यहाँ घूमूं, वहाँ घूमूं, थाईलैंड जाऊँ, और कहाँ जाऊँ, ऐसा करूँ, ये खाऊं, वो खाऊं, ये होटल में जाऊँ, वो होटल में जाऊँ, खाऊं। वैसे ही संत दीक्षा ले लेना वैराग्य से, तो उनके मन में आता है, ये त्याग करूं, वो त्याग करूं, ये तपस्या करूं, वो तपस्या करूं, ये करूं, वो करूं, ये ज्ञान करूं, ये स्वाध्याय करूं, वो स्वाध्याय करूं। ऐसा मन में भावना जगती है वैराग्य से दीक्षा लेने वाले के। निहाल चंद जी महाराज साहब ने त्याग कर दिया, गुरु को पूछा और अभिग्रह ले लिया। अब उनको कौन मिला ऐसा ब्रह्मचर्य का त्याग लेने वाला? और ब्रह्मचर्य का त्याग लेने वाला कोई हो तो शादी क्यों करे? और उसी दिन 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 6 महीने हुए, कोई नहीं मिला निहाल चंद जी महाराज को। और ये 3 टाइम गोचर को जाते, लाते क्या गोचरे में? छाछ के ऊपर का पानी, और छाछ के ऊपर का पानी 3 टाइम पीते, कभी 4 टाइम पीते, बस वो पानी पी के जिंदगी जी। हुआ ऐसा, एक बार आप लोगों ने सुना होगा, एक भजन गाते, तपस्वी सेवा करे देवी और, तपस्वी की सेवा कौन करता है? देवी और देवता तपस्वी की सेवा भी करते हैं तो परीक्षा भी करते हैं। हुआ ऐसा, निहाल चंद जी महाराज साहब गोचर के लिए गए। गोचरी लेना क्या हो, पानी तो लेना। गए तो एक घर पे गए, बहन को कहा, बहन छाछ का पानी बेरा दे, मक्खन मत आने देना, मुझे मक्खन के त्याग है। बहन ने छाछ का पानी बेरा दिया, बड़ी खुश हुई बहन, भाग्य जग गए। आज निहाल चंद जी महाराज को छाछ का पानी पहराया, खुश हो गई बहन। संत स्थानक में गए, पलेवन किया, जगह का पात्रा खोला और छाछ का पानी लेकर के पीने के लिए बैठे। जैसे ही मुफ्ती खोली और वो पानी पी रहे थे तो पानी में मक्खन का गोला दिखा, मक्खन का गोला। मैंने बहन को मना किया था, मेरे को मक्खन का गोला मत बहराना। लगता है बहन ने भावावेश में मुझे मक्खन बहरा दिया। सन छाछ लेकर के पुनः बहन के आ गए। बहन, मैंने आपको कहा था ना मुझे त्याग है मक्खन के, फिर भी आपने मुझे मक्खन बहरा दिया।
अब ये निकाल लो, मुझे नहीं चलता है, मुझे अभिग्रह। बहन ने वो मक्खन निकाल लिया और संत छाछ लेकर के अपने स्थान पे गए। पुनः छाछ पीने के लिए बैठे, वापस मक्खन का गोला छाछ में। अब क्या करूं? पुनः गए, बहन तुमने मक्खन निकाला था मेरे सामने, पर शायद यह मक्खन और रह गया, निकाल लो बहन। बहन तो बड़ी खुश हुई, संतों के पात्र का प्रसाद आज उसे मिल रहा था, बहुत खुश हुई, निकाल लिया मक्खन। पुनः संत गए 3 बार, यही हुआ, संत जाते मक्खन आ जाता है, बहन मक्खन निकाल लेती है। तीसरी बार संत ने सोचा कोई तो प्रकृति परीक्षा ले रही है, पर यह निहाल कमजोर नहीं है, यह निहाल परीक्षा में नापास होने वाला नहीं है। यह निहाल परीक्षा चाहे जितनी मेरी ले लो, पर निहाल तो निहाल ही है। और निहाल चंद जी महाराज जो 3 टाइम छाछ का पानी पीते थे, वो 1 टाइम पीने लग गए। बहन ने देखा, ओहो आज तो संतों के पात्र का बढ़िया मक्खन मिला है। बहन ने मक्खन का घी बनाया, खूब बढ़िया मिठाई बनाई, इतना घी बना। वो समय था, उस समय मटकी में घी बनाते थे। बहन ने इतना घी बनाया, आजू बाजू आड़ोस पड़ोस सबको दिया, प्रसाद लो प्रसाद, संतों के पात्र का प्रसाद, सबको कटोरा भर भर के घी दिया। खुद ने भी खूब मिठाइयां बनाई, खाओ खाओ। और संतों के संत के पात्र का प्रसाद मिला, खूब दिन भर घी बांटते रही और मिठाइयां खाते रही। दूसरे दिन सुबह उठ के देखा तो घी का पात्र भर गया, घी का पात्र भरा हुआ। कहते हैं ऐसा घी का पात्र भरा, उस बहन की 4 पीढ़ियों तक उसको घी लाने का काम नहीं पड़ा। सुबह घी निकालो तो रात में पात्र भर जाता है। उसका नाम रख दिया अमर पात्र। घर के अंदर 4थे पीढ़ी में एक बहू आई और बहू ने क्या किया, साफ सफाई कर रही थी। बहू ने देखा है कितना गंदा हो गया है, हाथ लगाओ तो चिकटा चिकटा लग रहा है, बहुत गंदा हो गया। अब क्या करूं, इसको धो लूं। सास घर में नहीं थी। बहू ने वो घी दूसरे पात्र में उलटा और मटके को साफ किया, वापस घी को भरा। शाम के समय तक घी वापरा। दूसरे दिन देखा तो मटका आधा हो गया, घी खाली हो गया। सास ने बहू को पूछा, बहू रानी क्या हो गया, आज अमर पात्र खाली कैसे हो गया? मुझे क्या मालूम, क्या तुमने पात्र खाली किया? हाँ, खाली नहीं किया, साफ किया, वापस भर के रख दिया। अरे तपस्या के वाइब्रेशन, 4 पीढ़ी से हम इस अमर पात्र का घी खा रहे, बांट रहे। कई शादियां हो गई पर घी लाने का काम नहीं पड़ा, और आज ये पात्र साफ हो गया। निहाल चंद जी महाराज साहब, मैं आपको बता रही हूं, अनुत्तर धर्म श्रद्धा, इसको कहते हैं अनुत्तर धर्म श्रद्धा। यह होती है अनुत्तर धर्म श्रद्धा। नहीं तो महाराज साहब इतो धर्म करा पर कहीं भी फायदो नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। मिलने के लिए धर्म करो तो धर्म अधूरा है। अनुत्तर धर्म श्रद्धा नहीं है। अनुत्तर धर्म श्रद्धा, ध्यान रखना,
धम्मो दिवो पैठाय गई शरणम उत्तमम। उत्तरायण सूत्र कहता है धम्मो वो कैसा है धर्म, धम्मो दिवो पैठाय, धर्म दीप के जैसा। द्वीप मालूम होता है, द्वीप होता है समुद्र के अंदर जो द्वीप, व्यक्ति जब चलते चलते थक जाए तो द्वीप के ऊपर जाता है, बैठता है, खाता पीता, विश्रांति लेता है, द्वीप विश्रांति देता है। सिद्धांत कहता है धर्म ये द्वीप है, थके भागे को सहारा देने वाला, हर व्यक्ति को शरण देने वाला धर्म ये द्वीप है। पर क्या करो, धर्म का सहारा लो, अनुत्तर धर्म श्रद्धा, धर्म के ऊपर श्रद्धा रखो। अरे श्रद्धा रही तो सब होगा और नहीं श्रद्धा रही तो आज कहाँ गए, कल कहाँ गए, परसों कहाँ गए, पूरे दिन भटकते रहे। भटकने वालों को क्या मिलेगा? जो सर दर दर झुके वो सर नहीं होता। ज्ञानियों ने सर को उत्तम अंग की संज्ञा दी है। शरीर में जो सर है ना, इस सर को उत्तम अंग का, और हमारा उत्तम अंग वो उत्तम अंग नहीं जो सर दर दर झुके, वो सर नहीं होता। और जो सर एक दर पर झुके वो सर उत्तम अंग होता है। दर दर झुके, दर दर भटको, एक चीज नहीं मिली तो चले कहीं माँ के पास, चले कोई तिरुपति, पैसे के इसमें कहाँ भटकोगे और कितना भटकोगे, नहीं मिलेगा। जितना लिखा ललाट, जितना आपके ललाट में लिखा है उतना ही मिलेगा। धर्म श्रद्धा पक्की रखो, धर्म श्रद्धा अनुत्तर धर्म श्रद्धाइम, अनुत्तर धर्म श्रद्धा इसको कहते हैं। और अनुत्तर धर्म श्रद्धा जिसको प्राप्त हो जाए ना, वो व्यक्ति क्या सोचता है, धर्म की श्रद्धा से तज देता साता सुख आसक्ति, अनगारी बन साधक पाता संयोग वियोग से मुक्ति, दुखों का उच्छेदन करने निराबाध सुख पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधन में गूंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। हाँ तो कह रहे धर्म श्रद्धा ध्यान रखो। धर्म श्रद्धा यदि आपके मन में आ गई ना, पक्की श्रद्धा यदि मन में बस गई, आत्मा में बस गई, तो व्यक्ति सोचता है इस वीर चैन की स्थिर नहीं काया, देखा लो वायो क्यों राम मुसाफिर, क्यों सो ये आव जा। क्या कहते हैं,
इस वृक्षण की स्थिर नहीं छाया। ध्यान रखना, इस वृक्षण की, इस वृक्ष की छाया स्थिर नहीं है। वृक्ष की छाया कभी स्थिर नहीं होती है। सवेरे लंबी होती है, दोपहर में जितना वृक्ष उतनी छाया होती है, और शाम में पीछे की ओर छाया आ जाती है। छाया स्थिर नहीं है। धर्म के अंदर आ जाओ, धर्म में बन जाओ। कहते हैं घरा भोवती कुपन हवं, घरा भोवती कुपन हवं म्हणजे आपलं जग ठरवता येते. बाहेर बरबटलेलं असलं तरी स्वतः पुरतं सारवता येते. कहता है, लोग कहते हैं महाराज साहब हम त्याग करना, इच्छा होती है त्याग करने की. कई लोग त्याग करते हैं डरते डरते. जमीकन का त्याग करो डरते डरते, रात्रि भोजन त्याग करो डरते डरते. महाराज साहब त्याग कराओ, पर गांव गोट आयो गयो सुख दुख, सुख में भी खुला, दुख में भी खुला, गांव में भी खुला, गोट में भी खुला, पर गांव में भी खुला, फिर काय के माथे के पचकान. ये धर्म श्रद्धा नहीं है. धर्म श्रद्धा कहते हैं मानो कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, जीवन के अंदर त्याग यानी त्याग, तो वह धर्म श्रद्धा है. और वो ऐसी धर्म श्रद्धा यदि प्राप्त हो जाए ना, तो व्यक्ति निहाल चंद जी महाराज साहब बनने में देरी नहीं लगती है. वह निहाल चंद जी महाराज साहब ऐसे बन गए. लोग कहते महाराज साहब नहीं खाओ ना कमजोरी आओ. कितना विचित्र बात है, सुनो ना मजा कैसे आती है. लोगों को कहते हैं गर्म पानी पीना, तो बोले महाराज साहब गर्म पानी पियो ना तो माना गर्मी हो जाओ, सहन नहीं हुआ गर्म पानी. अब देखो कितनी विचित्र बात है. गर्म पानी पिया तो गर्मी होती है, और गर्म चाय पिए तो, अरे मैं लोगों को कह रही हूँ सिद्धि तप करो, तो लोग कहते महाराज साहब नहीं होता है सिद्धि तप. मजाक है क्या महाराज साहब? एक सिद्धि तप करने के लिए कहो तो लोग कहते महाराज साहब सिद्धि तप नहीं होता है. ज्ञानी कहते हैं धर्म श्रद्धा जागृत हो जाए. ऐसे एक एक बहन उठ के मत आओ, जिसको देना है एक साथ में चिट्ठी दे दो. उधर बॉक्स रखा. एक मिनट रुकती हुई बहन क्या बोलती है. ऐसे सभा में उठ के मत आओ, समझ. हाँ, तो ध्यान रखना. कहते हैं एक सिद्धि तप के लिए कहो तो लोग कहते हैं महाराज साहब नहीं होता है. गर्म पानी तो हमको जाता ही नहीं. गर्म पानी पियो तो गर्मी होती है, और गरम गरम चाय पियो तो क्या ठंडी लगती है. कितनी साइकोलॉजी हो गई हमारी, समझो. जमीकन नहीं खाए तो महाराज साहब कमजोरी आती है, खाना ही पड़ता है. अरे ये तुम्हारी जीव है, ये तुम्हारी साइकोलॉजी है. एक सिद्धि तप करने के लिए लगभग मैं 20 दिन से कह रही हूँ, पर आत्मा में कितना डर, कितना मन के अंदर डर लग रहा है. कैसे करना, क्यों करना, होगा नहीं होगा. अरे एक बच्चे की शादी करना, पास में पैसे नहीं है तो डर नहीं लगता. काम तो भी हो जाएगा हमारा, सब पर कर लो, कैसे भी होगा पर कर लेंगे. संसार की बात कैसे भी हुई तो कर लेंगे. और धर्म की बात, अनुत्तर धर्म श्रद्धा, ध्यान रखना. धर्म श्रद्धा, धर्म श्रद्धा मन में रखो. धर्म श्रद्धा रही तो बाकी की श्रद्धा अपने आप आ जाएगी, बाकी की बात आएगी. धर्म के ऊपर विश्वास रखो. और यह धर्म श्रद्धा बढ़ाने के लिए
हम लोग चालू कर रहे हैं भक्तांबर का संपुष्ट। यह भक्ति है, यह श्रद्धा का एक महा स्तोत्र है। यह श्रद्धा जागृत करने का भक्तांबर का यह स्तोत्र है। और यह स्तोत्र, भक्तांबर का स्तोत्र, ध्यान रखना, आप लोगों को लगता होगा कि भक्तांबर ये वो सब क्यों करना, काय के लिए करना। ये सारी इर्द गिर्द घूम करके आत्मा के अंदर पक्की श्रद्धा जागृत हो जाए और आत्मा संवेगमय बन जाए, इसके लिए यह सब करना होता है। अन्यथा यदि आपको किसी ने कह दिया कि तुम्हें अमुक ग्रह की तुम्हारे ऊपर बुरी दृष्टि है, इस ग्रह का जाप करो, तो पंडितों को लगा करके तुम जाप करते हो ना। शनि, किसी ने कह दिया शनि की 7.5 है, शनि की पनौती लगी है, तो क्या करते हो? क्या करते हो? तुरंत बुलाए पंडित को। शनि शिंगणापुर गए, शनि की शांति कराई। ज्ञानी कहते मानो वो शनि की शांति होगी नहीं होगी नहीं मालूम। अरे अपना व्याख्यान हो गया क्या? आज क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? पटवा जी रुक जाओ, मेरा व्याख्यान होने के बाद देना। पांडे जी, लोग कहते डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहते महाराज साहब शनि की 7.5 चल रही ना, ये करना ही पड़ता है। हम लोगों ने करके आए, शनि की शांति के लिए दुनिया की बातें कर ली। लोग के हमारा सिद्धांत कहता है मानो पहली बात, यदि अनुत्तर धर्म श्रद्धा मन में है, तुम धर्म के प्रति पूर्णतया निष्ठावान श्रद्धावान हो, तो क्या करो? ध्यान रखो, मन में पक्का विचार कर लो, एक दिन ऐसा भी आएगा जो कर्म बांधे हैं वह टूट जाएंगे, तो अपने आप शनि की शांति हो जाएगी। और इतने के लिए मन नहीं मान रहा है तो क्या करो? इतना करने के बावजूद भी यदि मन तुम्हारा पक्का नहीं है तो ये भक्तांबर संपुष्ट जैसी साधना कर लो। भक्तांबर संपुष्ट की साधना, यह साधना हर प्रकार से, हर तरह से हमारे जीवन के अंदर बसंत की बहार लाने वाली ये साधना होती है। और ये साधना तुम्हें अनुत्तर धर्म श्रद्धा की ओर ले जाएगी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब कहते थे, अरे मंगता आगे क्यों मांगो? वो कहते थे मंगता आगे क्यों मांगो? मंगता आगे क्यों मांगो बोले तो रागी देवी देवता, उन रागी देवी देवताओं के पास जाकर के कुछ मांगने के बजाय वितराग परमात्मा की स्तुति करो, प्राप्त भी होगा, मिलेगा भी, और आत्मा सम्यक्त्व की ओर बढ़ेगी, आत्मा सम्यक्त्ववान बनेगी। सम्यक्त्वशील आत्मा को बनाना है, सम्यक्त्ववान बनना है, तो सम्यक्त्व की बात करो। ये चातुर्मास के दिन चल रहे हैं, इन दिनों के अंदर जाप और तप करना चाहिए, हर व्यक्ति ने करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। यह धर्म श्रद्धा बढ़ाने के दिन है, और ऐसे दिनों में भी हमारी धर्म श्रद्धा नहीं बढ़ी तो कब बढ़ेगी? अरे खंडक मुनि की धर्म श्रद्धा पूरे शरीर पे की, अकेले के नहीं, कितने संतों की? हाँ, 499 संतों की खाल इनके सामने खिंचाई, फिर भी अपने एक एक शिष्य को आलोचना करवाई, संतारा करवाया, और एक एक संत को भेजते रहे।
अनुत्तर धर्म श्रद्धा बेचते रहे और वो गाने में पीलते रहे, पर 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी इनकी धर्म श्रद्धा डिगी नहीं। और धर्म श्रद्धा क्या नहीं हुआ, किंचित भी फर्क नहीं पड़ा। ये होती है धर्म श्रद्धा। खंडक मुनि ना बन सको बहनों, खंडक मुनि ना बन सको, निहाल मुनि ना बन सको। रोडमल जी महाराज साहब ने संथारा किया, हाथी यदि अभिग्रह किया था, हाथी यदि मोतीचूर का लाडू बेराए तो निहाल चंद पार ना करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उनको भी हाथी ने क्या किया, मोतीचूर का लाडू बेरा दिया और संत का पार ना हो गया। ये अनुत्तर धर्म श्रद्धा, ये बिना धर्म श्रद्धा के होता नहीं। आज तो थोड़ा सा कुछ हो गया कि व्यक्ति ऐसा बन जाता, महाराज साहब क्या करना, ये हो गया, थोड़े से पित्त पड़े, महाराज साहब एक उपवास करते हैं ना, सर दुखता है, और दिन भर गुस्से में भूखा रहे तो सर दुखता है। एक आध बड़ा बिजनेस वाला, बड़ा व्यापारी, बड़ा कोई कस्टमर मिल गया और दिन भर रोटी खाने को नहीं मिली, पूरे दिन उसके पीछे रहे तो सर दुखता है, एसिडिटी होती है। और एक आध कोई काम, शादी ब्याह खरीदी के लिए गए, पूरे दिन बहनों नहीं खाया पिया तो तुम्हारा सर नहीं दुखता है। और एक उपवास करो तो अनुत्तर धर्म श्रद्धा, ध्यान रखना, इसको कहते हैं अनुत्तर धर्म श्रद्धा। अनुत्तर धर्म श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए यह तीसरा द्वार है आज हमारा जीवन के अंदर। धर्म श्रद्धा को प्राप्त करो, धर्मवान बनो, श्रद्धावान बनो। श्रद्धावान बनोगे तो दमो दिवो पैठाय, यह धर्म आपके लिए, आपके अंदर द्वीप का काम करेगा। धर्म आपके लिए सहारा बनेगा, धर्म आपके लिए शरण देने वाला बनेगा, धर्म आपके लिए उभारने वाला बनेगा, तारने वाला बनेगा। जन्म जन्म तक यह धर्म आपके जीवन में जागृति का संदेश देगा। इसलिए सबसे पहले अनुत्तर धर्म श्रद्धा, अपने जीवन के अंदर धर्म श्रद्धा को जागृत करो। भक्तांबर संपुष्ट, भक्तांबर संपुष्ट बहनों, मैं यह कहूँगी आपको, जितना हो सके जितनी कोशिश यह करो कि पूरे के पूरे 48 श्लोक आप करो, 48 दिन तक। पूरी भक्तांबर की एक साधना हो जाएगी। जैसे आप लोग आम के दिनों में आम का अचार डाल के रखते हो, नींबू के मौसम में नींबू का शरबत बना करके घर में रखते हो, और फिर जब टाइम आया तब पानी में डाल के उसका शरबत बना करके पीते हो, जब समय आया तब वह आम का उपयोग करते हो। वैसे ही यह समय है, यह सीजन है साधना करने का। इस समय पर, इस टाइम पर साधना कर लो, फिर जब तुम्हारे जीवन में समय आएगा, तुमको लगेगा कि यह साधना हमारे लिए जरूरी है, तब वह साधना आपको उसी प्रकार काम देगी जैसे गर्मी में किया हुआ नींबू का शरबत आपको काम आता है, वैसे यह साधना आपको हर समय साथ देगी। भक्तांबर संपुष्ट साधना, सिद्धि तप। डरो मत, मैं रोज कहती हूँ, डरो मत, कुछ नहीं होगा। हो के क्या होगा, थोड़ा सा वजन कम होगा, थोड़ा वजन कम होगा। और हो के क्या होगा, मन के अंदर
पक्की भावना आ जाएगी, मन का विश्वास बढ़ जाएगा। सिद्धि तप करना, ये मन के अंदर पक्का विचार आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना सिद्धि तप का। मैं रोज रोज इसीलिए तो आपको कह रही हूँ कि धर्म श्रद्धा एक बार कर लो ना, अपना विश्वास अपनी श्रद्धा अपने आप बढ़ती है। आज का तीसरा द्वार है अनुत्तर धर्म श्रद्धा। कल वाला हमारा सवाल था, मैं हूँ राजन रत्नों की खान, मुझ में पैदा होते श्रावक श्राविका और पंच परमेष्ठी भगवान। कल वाला क्या होता है इसका सवाल जवाब? इसका जवाब बहनों आज शायद इसका सवाल का जवाब आप लोगों ने सही नहीं दिया। आप बोलो तो ये सवाल कल रखूं या मैं जवाब दे दूं? हाँ। कल के सवाल का जवाब है चतुर्विधि संघ। चतुर्विधि संघ, इस संघ के अंदर ही श्रावक श्राविका, साधु साध्वी और पंच परमेष्ठी भगवान जन्मते हैं, यहाँ पर ही होते हैं। रत्नों की खान चतुर्विधि संघ है। तो कल के सवाल का जवाब है संघ। आज का सवाल, गाँव बड़ा राजन मेरा, तड़पाऊं निश दिन प्राण। गाँव बड़ा राजन मेरा, तड़पाऊं निश दिन प्राण। मनमानी प्रतिशोधी भी मेरा बने निशान। कल इस सवाल का जवाब आप लोगों को लेके आना है। क्या सवाल है? इस सवाल को आपको चाहिए तो आप